हेलो स्टूडेंट्स, कल जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 स्टार्ट किया था जिसमें नंबर सिस्टम्स को देखा था क्लास 9 के लिए एग्जाम को नज़र में रखते हुए इस बार हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट होने वाले हैं। आज का वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो मैक्सिमम चांसेस है कि वो आने का संभावना है, ठीक है, या यही पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा, इससे अलग नहीं रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कहीं पर दिया हुआ है कि इफ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरोस एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये बेसिक क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अगर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ये जनरल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। कंडीशन क्या है यहाँ क्वेश्चन में, क्या है, ये एलसीएम है। हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। बी सी सी ए बी का एलसीएम जो होगा वो ए बी सी होगा। अगर इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन होता है तो वो लिख सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी सी सी ए और ए बी सी का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ए बी सी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एलसीएम लेने के बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, बी सी को डिवाइड करेंगे इससे तो बचेगा ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा, ओके। उसी तरह सी ए को इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा मेरा, बी का टर्म बचेगा। बी का टर्म को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए बी को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सी। सी को क्या करेंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सी क्यूब। ये एलएचएस को हम लोग ले रहे हैं। हम लोग अभी फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। कब, जब ये मेरा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3abc होगा। क्या होगा, 3abc होल डिवाइड बाय क्या है, abc है। ये टर्म्स कट गया, आ गया मेरा 3, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है, ज्यादा नहीं, ये 2 नंबर से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं रिपीटेड है, 1 साल 2 साल में ये रिपीटेड है या मेनली टीचर लोगों की नजर में होता है, इसलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग देखे होंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और टीचर के लिए ये भी फेवरेट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन पक्का है कि रहना है। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूला के आधार पे बनेगा। तो ये क्वेश्चन क्या था, जनरल फॉर्मूला पे हम लोग जानते हैं या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर और एक बार क्या होगा, सी का स्क्वायर होगा, और एक बार ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग को आगे क्या करना है, LHS ले रहे हैं तो LHS को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ओके। इसका फॉर्मूला ये हुआ। अब हम लोग को दिमाग लगाना है कि मेरे पास लाना क्या है, हमको लाना क्या है, हम लोगों को 1/2 लाना है। मेरा ABC है, यहाँ ABC दिया हुआ है, 1/2 लाना है। क्या हम इसको 1/2 मीन्स मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फ्रॉम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फ्रॉम 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं इसी इक्वेशन को, और बच गया क्या मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्यों कर रहे हैं वो बार बार हम बोल रहे हैं कि हमको 1/2 लाना है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, इसको सेपरेट करो,
ये 2 को हम यहां लेकर के जाते हैं, इस 2 को क्या करें यहां से हटाएं और ये 1 रहने दो और इस 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड का कैसे, मेरा हाफ ABC आ गया। इसका मतलब हम लोग यहां तक सही जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, A प्लस B प्लस C हम लोग सही जा रहे हैं। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, 2A² इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 2B² प्लस 2C², क्लियर है। 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2AB माइनस 2BC एंड माइनस 2CA माइनस 2C, ओके, माइनस 2C 2CA। अब ये मेरा हाफ का हाफ, ये A प्लस B प्लस C, ये क्लियर है मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे गेम क्या है, हम लोगों को लाना है A माइनस B का होल स्क्वायर। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं A² प्लस A² और 2AB को यहाँ पे लेते आओ, A² प्लस A² और B² प्लस B² और C² प्लस C² लिख सकते हैं। बेसिक चीज को देखो, डायरेक्ट बनाने के लिए बहुत कोई बना सकता है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है वो समझो क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस 2AB माइनस 2BC और माइनस 2CA। यहां तक क्लियर है। ध्यान देना क्या है, ध्यान देने के लिए क्या है, हमको A माइनस B का होल स्क्वायर लाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा A² का टर्म होना चाहिए, B² का टर्म होना चाहिए और 2AB होना जरूरी है, तभी ये बनेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, B² प्लस C² और प्लस 2BC चाहिए। क्या मेरा आ सकता है, हाँ आ सकता है। हम लोग क्या करेंगे, 1/2 A प्लस B प्लस C रहेगा, A प्लस B प्लस C रहेगा, A² एक B² और यहां से 2AB का टर्म को क्या करेंगे, एक जगह लाएंगे, A² और ये B² लेते आते हैं। कहने का मतलब A² के साथ हम लोग को B² लेते हैं, या तो माइनस 2AB डालते हैं और प्लस B² एक लेते आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, एक पार्ट आ गया। दूसरा में आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट चाहिए क्या, B माइनस C, B और C का टर्म में। कहने का मतलब हम लोग अगर ये B² एक यहां से उठाएं, क्या कि एक B² यहां पे लाए तो दूसरा B² बच रहा है वो लाए, और माइनस 2BC लेकर के लेते आए और एक यहां से C उठाते हैं और यहां पे एक C डाल देते हैं, प्लस बच क्या रहा है मेरा, CA लाना है। तो C माइनस A का होल स्क्वायर क्या होगा, C² प्लस A² माइनस 2CA। तो माइनस 2CA है तो यहां से A² है तो एक A² बच रहा है, तो ये A², ठीक है, माइनस 2CA माइनस 2CA प्लस और क्या बच गया मेरा, एक C² यहां यूज है तो एक C² बच रहा है, वो C² डालेंगे। समझ में आया, ये बेसिक चीज है, कुछ नहीं। यहाँ पे बच्चा हड़बड़ाता है कि ये A² प्लस B² प्लस C² माइनस BCC है, ये टर्म्स आ गया। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट बनाने के लिए जिसको दिमाग में रहता है तो वो तुरंत पुट कर देता है, अदरवाइज हम क्या किए, उसको सेपरेट किए। A² को 2 भाग में टूटे, B² को 2 में तोड़े, C² को 2 में तोड़े। अब A² के साथ हमको चाहिए क्या, B, तो वो टर्म लाए। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 A प्लस B प्लस C, इट्स ओके। ये किसका फॉर्मूला है, A माइनस B का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, B माइनस C का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है, A माइनस C का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना था। क्या हमारा आ गया, हाफ A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाइड है A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A, और यहाँ पे C और A आगे आ जाएगा तो C माइनस A लिख दोगे, C माइनस A का होल स्क्वायर कहलाएगा। ये टर्म्स आया, ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी का है इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि 3 नंबर का अगर क्वेश्चंस पूछना चाहा तो डायरेक्ट इसी से पूछेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स का एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस में, या कभी 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है जो हम लोग अभी फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ये हम लोग फॉर्मूला A³ प्लस B³ प्लस C³ इक्वल टू 3ABC व्हेन इट इज, जब ये कब होगा, जब हमारा क्या होगा, A
बी और सी जोड़ेंगे और 0 है। बहुत लोग बच्चा लोग क्या करता है, नहीं आता है तो 12 का क्यूब करा, फिर 7 का क्यूब करा, 5 का क्यूब करा। देखो मैथ क्या बताता है ना, मैथ ट्रिक बताता है कि आप कैलकुलेशन कितना जल्दी कर सकते हैं। मैथ का यूज बस आपको कैलकुलेशन सही राह पे और कम समय में बताने को, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये सब क्वेश्चंस कभी कभी क्या है ना, सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। तो बच्चा लोग क्या करता है, -12 का क्यूब किया, फिर 7 का क्यूब किया, +5 का क्यूब किया, उसके बाद फिर सॉल्व किया। तो ये कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू में क्या है हमारा, अगर हम a इक्वल टू -12 मान ले, b इक्वल टू 7 मान ले और c इज इक्वल टू 5 मान ले, अगर हम a प्लस b प्लस c करें तो मेरा क्या आ रहा है, -12 प्लस 7 प्लस 5, अगर जोड़ें तो क्या आ रहा है, -12 प्लस 12, कट करके मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, मतलब कि -12 प्लस 7 प्लस 5 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा 0 आ रहा है। कहने का मतलब कि हमारा जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 3abc बनेगा। क्या बनेगा, 3abc। तो 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ये कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा। तो ये एमसीक्यू टाइप्स में कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन से ये पूछता है और ये कंपटीशन बेस्ड भी क्वेश्चन है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। इसी बेस पे क्या है, ये आपका होमवर्क है। इसी के बेस पे क्या है, ये मेरा आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसको प्रूव करना है और ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। इस 3 क्वेश्चन में एक माइनस वाला भी क्वेश्चन है। इस 3 क्वेश्चन में कोई ना कोई, हम लोग जानते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब लाना है, तो हम लोग का फॉर्मूला मालूम है कि x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। इस कंडीशन में मेरा x क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, हम इस पोर्शन को क्या करें, उधर ले जाए, या कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब, और ये पीछे से जाएगा तो -3xy x प्लस वाई। ये टर्म्स यहीं रहने दिए, ये टर्म्स उठाए उसके पीछे लेके गए तो x प्लस वाई का होल क्यूब, और ये प्लस है तो माइनस चल जाएगा तो 3xy x प्लस वाई। अब मेरा LHS तब ये आ गया। इस कंडीशन में कॉमन देखो क्या आ रहा है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज द कॉमन टर्म। यहां पे क्या बचेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक टर्म निकाले तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहां से x प्लस वाई निकाले तो बचा क्या, -3xy। क्या बचा, -3xy, तो -3xy। इस टर्म में x प्लस वाई हो गया, और यहां पे क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, ये टर्म्स आया। x प्लस वाई हम लोग का टर्म सही जा रहा है, हम लोग x प्लस वाई आ गया। यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो गया, और 2xy माइनस 3xy करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज -xy। ये फॉर्मूला बन गया। ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसी तरह में क्या है, वो माइनस का भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो करवा चुके हैं और ये क्वेश्चंस भी करवा दिए। ठीक है।